नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मन की लेखनी में सभी का स्वागत। कृपया सभी थोड़ी देर के लिए जुड़ जाएं। आज मैं कुछ अंतराल के बाद आ रही हूं। हो सकता है कि बहुत से लोगों तक अभी मेरा संदेश भी ना पहुंचा हो, तो कृपया थोड़े समय के लिए आप मुझसे जुड़ें। आज बहुत ही एक विशेष मुद्दे के ऊपर मैं बात करूंगी। मैं चाहती हूं कि इस मुद्दे के ऊपर आप सभी मिलजुल करके, हम सभी मिलजुल करके बात करें और एक जागरूकता जो है वो फैलाएं। मन की लेखनी के उन सभी फॉलोअर्स को, उन सभी पाठकों को जो मेरे से जुड़े रहते हैं, मेरे जो भी मैं प्रेषित करती हूँ उसको पसंद करते हैं, उसके ऊपर कमेंट करते हैं या उससे जुड़े रहते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे मन की लेखनी को, मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है, कृपया सभी से मेरा निवेदन, आप उसे अवश्य फॉलो करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं कोई भी फालतू की अनावश्यक बात जो है वो नहीं रखती हूँ। मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि एक ऐसे मुद्दे पर मैं बात करूं जो समाज के लिए अच्छा हो, सभी के लिए फायदेमंद हो। तो कृपया आप भी इसमें अपना योगदान दें, मुझे आप उत्साह दें, हौसला दें, ताकि मैं इस अपने कार्य को, इस पेज को जारी रख सकूं। तो मैं सभी से चाहूंगी कि मुझे आप मेरी लाइव को या मेरे लिखे हुए किसी भी मुद्दे को आप आगे प्रेषित करें और उसे लाइक भी करें, और यदि पसंद नहीं आता है या कुछ गड़बड़ी लगती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो आज 7 बजे की श्रृंखला में मेरे चर्चा का विषय रहेगा, मुख्य मुद्दा रहेगा एड्स पर चर्चा। बहुत ही गंभीर मुद्दा, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही आवश्यक। एक ऐसा मुद्दा जो हमारे समाज में, एक ऐसा विषय जो हमारे समाज में तो है, हर जगह फैला हुआ है देश विदेश में, लेकिन हम उसके प्रति बिल्कुल अनभिज्ञ बने रहते हैं, जानते हुए भी अनभिज्ञ बने रहते हैं, उस पर बात नहीं करते या उस पर बात करने से झिझकते हैं, शर्माते हैं या सहज नहीं हो पाते। मेरे लिए भी ये मुद्दा लेकर के आना इतना आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि बहुत जरूरी है, फालतू के विषय से भी ज्यादा जरूरी है हम इस पर आवश्यक बात करें, कुछ मिल बैठ कर बात करें, आपस में मंथन करें, ताकि जागरूकता जो है वो लोगों तक फैले। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये मुद्दा तो, हम तो बहुत पाक साफ हैं, हम तो अच्छे हैं, हम ईमानदार हैं अपने सहयोगी के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति, तो हमें ये इस मुद्दे को सुनने की या इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, या हम बहुत ही ईमानदार हैं, हम शरीफ हैं, या हम जो भी। लेकिन ऐसा नहीं है। माना अच्छी बात है, आप बहुत ईमानदार हैं अपने जीवन साथी के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति सजग हैं, सभ्य हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समाज में जो भी घटित होता है वो हमें भी प्रभावित अवश्य करता है। वो चाहे एड्स हो या चाहे कोई भी मुद्दा हो, अच्छा बुरा, वो हमें प्रभावित करता ही है। और ये तो एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे ही जीवन से जुड़ा हुआ है। भले ही हम कितने अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें प्रभावित करेगा, या कभी भी जीवन में किसी को प्रभावित कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो ज्यादा अच्छा हो कि हम इसके ऊपर अवश्य जागरूक बने, औरों में भी जागरूकता फैलाएं और इसके ऊपर खुल करके अपने बीच में, अपने सहयोगियों के बीच में, अपने पार्टनर के बीच में, अपने बच्चों के बीच में अवश्य बात करें, सोसाइटी के बीच में अवश्य बात करें, ताकि ये बीमारी, लाइलाज बीमारी जिसका कोई अभी तक इलाज नहीं है, वो पनपने ना पाए, वो बढ़ने ना पाए। तो कृपया मेरा सभी से आह्वान, आइए और इस चर्चा में आप भी भाग लीजिए। एड्स एक ऐसा विषय है
जिसकी अभी तक कोई ना तो खुल करके बात करता है, ना ही इसके ऊपर कोई संस्थाओं में या किसी स्कूलों में या कॉलेज में या कहीं पर भी सामाजिक स्तर पर कोई भी जागरूकता जो है वो नहीं फैलाई जा रही है, क्योंकि शायद झिझक के कारण ही कोई भी बात करना नहीं चाहता। लेकिन ये मुद्दा ज्यों का त्यों बना हुआ है। देखा जाए तो हमारे भारत में सबसे अधिक इसका जो बढ़त है वो आंध्र प्रदेश में देखी जाती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, बिहार आदि आदि स्थानों पर बहुत ज्यादा है। और कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, मिजोरम, नागालैंड, इनमें भी बहुत ज्यादा है। मिजोरम में इसका अनुपात अधिक है। तो हम चाहते हैं कि ये बढ़ने ना पाए, इसको जितना हो सके हम इसको रोकें, इस पे बात करें। तो अच्छा हो कि हम इसके ऊपर मिल बैठकर बेझिझक होकर के बात करें, ताकि कोई भी बुराई जो है उसको समाप्त किया जा सके। अब ये ऐसा बीमारी है जिसे हम बंद नहीं, खत्म नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसके ऊपर यदि हम जागरूक रहेंगे, चौकन्ना रहेंगे, मिल बैठकर बात करेंगे, आपस में संभल कर रहेंगे, व्यवहार अच्छे से करेंगे, तो इससे हम बच सकते हैं। और जो लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं उनसे भी हम किसी प्रकार का द्रोह ना करें, किसी प्रकार की दूरी ना बनाएं, उन्हें हम शर्मिंदा ना करें, क्योंकि ये शर्मिंदगी का विषय नहीं है कि हम उन्हें शर्मिंदा करें, बल्कि उन मरीजों को जरूरत है हमारे सौहार्द की, हमारे प्यार की, हमारे सद्भाव की, केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है उन्हें। जरूरी नहीं है कि वो दोषी हैं, हो सकता है कि उन्हें दूसरे तरीके से ये बीमारी जो है वो आई हो, उन्हें खुद ना पता चला हो, गलती से उन्हें ये बीमारी जो है वो घर कर गई हो। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को सबके बीच में फैलाएं, जागरूकता को ज्यादा से ज्यादा दूर तक बढ़ाएं और सचेत रहें। सबसे पहले WHO ने सबसे पहले 1988 में इसको पहले विश्व इसको मनाया, एड्स दिवस के रूप में मनाया। और हर वर्ष 1 दिसंबर को हम इस एड्स दिवस को मनाते हैं। लाल रंग के रिबन लगा करके हम उन पीड़ितों का समर्थन करते हैं जो इस बीमारी से घिर चुके हैं। मुझे तो वैसे 1 दिसंबर के बाद ही इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं कर पाई, समय भी नहीं लगा, और बीच में कुछ समय के लिए मेरा लाइव आना जो था वो अवरुद्ध हो गया। मैं क्षमा चाहती हूँ। तो चलिए, मैं सबका स्वागत, सुबू आपका स्वागत, कार्तिक आपका सभी का स्वागत। मैं सोच रही हूँ कुछ और लोग भी आ जाएं, चलिए, जो नहीं आ पा रहे हैं बाद में उन तक मेरी बात पहुंच जाएगी। और जो भी मेरी बात को, जहां तक मेरी बात पहुंचती है, मैं चाहती हूँ कि मेरे इस विषय को, इस लाइव को आगे आप शेयर करें, ताकि बहुत लोगों के बीच में ये मुद्दा जो है वो जाए। और हो सकता है ज्यादा नहीं तो 1-2 इंसान इस बात से जानकारी प्राप्त करके अपने आप को बचा सकते, या जो इसमें चले गए हैं मरीज, जो दिन रात इसी घुटन में रहते हैं, अपने आप को जो नीचा समझते हैं, उन्हें कोई भी नीचा समझने की जरूरत नहीं है। यदि गलती हुई है या किसी भी तरीके से आप इस बीमारी से घिर गए हैं, तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से, आप अपने आप को सामान्य जीवन जी सकते हैं। कुछ चीजों का, कुछ बातों का ध्यान रख के आप बहुत ही सामान्य जीवन जो है वो जी सकते हैं। तो अब आप बात करेंगे कि ये बीमारी कैसे फैलती है और ये बीमारी है क्या। HIV वायरस के करके ये बीमारी जो है वो मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाती है। शुरू में इतनी भयानक नहीं होती, यदि हम दवाएं लेते हैं या अपना ध्यान रखते हैं तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वायरस जो है वो बॉडी के अंदर यदि ज्यादा जो है वो घर कर जाता है, बहुत ज्यादा हद तक जो कोशिकाओं को डैमेज कर देता है, तब इम्यून सिस्टम जो है हमारा वो कमजोर होने लगता है। और एक हद पर जाकर जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है, वीक हो जाता है, तब ये बीमारी जो है वो एड्स कहलाती है। बस इतनी सी बात है। इम्यून सिस्टम
को ये वायरस, HIV वायरस जो है इम्यून सिस्टम को जब बहुत हद तक प्रभावित कर देता है, उसके बाद अंतिम स्टेज पर जब पहुंच जाता है तो हम उसे एड्स कहते हैं। अब इसके कारण क्या हैं? एड्स का मुख्य कारण है असुरक्षित यौन संबंध। जब हम एक साथी ना रख करके अनेक के संग यौन संबंध स्थापित करते हैं तो ये इस प्रकार की बीमारी हमें होने के बहुत अधिक चांसेस रहते हैं। तो दूसरा, हम कहीं भी इलाज करवाते हैं, इंजेक्शन के लेते हैं या कहीं भी हॉस्पिटल में हम एडमिट होते हैं, उस समय भी हमें ये बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यदि हम एक इंजेक्शन या सिरिंज जो है, सुई जो है, वो सुरक्षित नहीं होगी तो हमें बहुत अधिक खतरा बढ़ जाता है कि हमें एड्स का होने का खतरा रहता है। इससे आगे बढ़े, अब अक्सर हम परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें ब्लड जो है वो मरीज को चढ़ाना पड़ता है। एक्सीडेंट के या किसी भी बीमारी में अक्सर ब्लड जो है वो चढ़ाना पड़ता है। यदि उस ब्लड को बिना जांच के, अच्छे से जांच के बिना, और यदि वो दूषित ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है तो बहुत अधिक संभावना है कि ये बीमारी हमें बिना किसी गलती के भी हमारे अंदर प्रवेश हो जाती है। तो ये बहुत सी चीजें हैं। अब हम ये कहें कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारा एक साथी है, हम बहुत ईमानदार हैं अपने साथी के प्रति, लेकिन देखिए यदि सुई गलत लग गई, इंजेक्शन सिरिंज जो है वो असुरक्षित हुई तो भी चांसेस है, यदि ब्लड जो है वो दूषित चढ़ाया गया तो चांसेस है, या और भी किसी कारण से आप नाई के पास जाते हैं शेव करवाने के लिए, कटिंग करवाने के लिए, यदि कोई वहां पर HIV का पॉजिटिव जो मरीज है वो आता है तो संभावना है कि जो उसके बाद जो आता है वहां पर यदि कट लग जाता है तो आपको भी ये बीमारी होने के बहुत चांसेस हैं। इसीलिए आपको बहुत बचना होगा इन छोटी छोटी बातों को। बातें बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत आघात जो है वो बहुत गहरा है, और यदि आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर आपको इलाज तो नहीं है, लेकिन फिर आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। लेकिन घबराइए नहीं, यदि ऐसा हो जाता है तो आपके लिए बहुत सी ऐसी थेरेपी है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी सुरक्षा के साधन हैं जिससे हम अपना जीवन जो है वो सामान्य जी सकते हैं। अब बात करते हैं कि अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले नंबर पर पूरे विश्व में दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले नंबर पर आता है जहां पर सबसे ज्यादा HIV के पॉजिटिव जो है मरीज वो पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है नाइजीरिया, और तीसरे नंबर पर हमारा भारत आता है, जबकि अनुपात कम है लेकिन हम तीसरे नंबर पर आते हैं। तो क्यों ना हम जागरूकता फैलाएं और अपनी ये गिनती जो तीसरे नंबर पर है इसे और भी कम करें। तो ये तभी होगा जब हम जागरूक होंगे। बाकी दूसरे और भी बहुत से देश हैं जिनमें ये पाया जाता है, युगांडा है, जिम्बाब्वे है, तंजानिया है, ऐसे बहुत से और भी देश हैं जहां ये पाया जाता है। लेकिन मैं बात करूंगी अपने भारत की। यदि हम इसके विरुद्ध खड़े हो जाएं, बहुत एहतियात बरतें, अपना ईमानदारी से अपना जीवन जिए, एक साथी हो हमारा, और बहुत ही सुरक्षित यौन संबंध हो और हर समय सुरक्षित रहें, इस सचेत रहें, तो इस बीमारी को हम हरा सकते हैं और भारत को तीसरे नंबर से और भी नीचे ला सकते हैं। अब महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में भी ये प्रॉब्लम है। महिलाओं को ये प्रॉब्लम गर्भावस्था के दौरान और बढ़ जाती है। वैसे तो हर गर्भावस्था के दौरान हर महिला का परीक्षण होता है, HIV का पॉजिटिव का, उनका HIV का टेस्ट होता है। यदि वो पॉजिटिव होती हैं तो फिर उन्हें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यदि गर्भ में शिशु है तो उसको भी ये बीमारी होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सभी गर्भवती महिलाओं को मैं यहाँ से बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपनी मर्जी से, वैसे तो सरकारें ये टेस्ट करती ही हैं, लेकिन जो भी कोई बहन बेटी जो गर्भवती है उसे चाहिए कि वो इसके प्रति विशेष सजग रहें, अपना टेस्ट अवश्य करवाएं, और यदि टेस्ट में वो भगवान ना करे यदि वो पॉजिटिव आती हैं तो वो अपना विशेष ध्यान रखें। और एक स्वस्थ, ऐसा नहीं है कि एक गर्भवती महिला जो है जो बच्चे को पैदा करेगी तो वो भी पॉजिटिव ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि वो विशेष ध्यान रखती हैं तो गर्भवती महिलाएं एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती हैं। अब दूसरी बात आती है कि प्रसव की।
गर्भस्थ शिशु जो यदि माएँ ध्यान रखती हैं तो वो एक स्वस्थ शिशु हो सकता है। अब प्रसव के दौरान भी खतरा रहता है। यदि तो हम सिंपल साधारण सामान्य प्रसव या घर पर असुरक्षित प्रसव जब होता है, डिलीवरी होती है, तो उस दौरान बहुत ज्यादा खतरा जो है वो बढ़ जाता है। सभी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है पॉजिटिव होने का। तब आवश्यक है कि आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में सुरक्षित स्थान पर आप डिलीवरी करवाएं। उसके बाद हो सके तो सामान्य डिलीवरी ना करके आप सी सेक्शन से अपनी डिलीवरी करवाएं, क्योंकि सी सेक्शन से ऑपरेशन द्वारा सजेरियन यदि आपका डिलीवरी होता है तो आपके चांसेस बहुत कम हैं। क्योंकि यदि जो गर्भवती महिला है बच्चे को जो पैदा करती है तो गर्भवती और वो पॉजिटिव है तो उसका बच्चे का नाल और ब्लड, जो गर्भवती का ब्लड है वो एक नाल से प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं और इसमें बहुत ज्यादा खतरा रहता है कि बच्चे को पॉजिटिव ना हो जाए। तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ऐसी महिलाओं को जो पॉजिटिव हैं। दूसरे, उनको स्तनपान कराने में भी खतरा रहता है। ऐसी महिलाओं को स्तनपान कराना हो तो डॉक्टर की सलाह से करवाएं। वो करवा सकती हैं लेकिन बहुत सावधानी के साथ। स्तन पर किसी भी प्रकार का कट ना हो, किसी भी प्रकार का जख्म ना हो, किसी भी प्रकार की सूजन ना हो। यदि इस प्रकार की सूजन, कट और कोई जख्म यदि स्तन पर उन्हें दिखाई देता है, खुद से भी ध्यान रखें। और डॉक्टर तो ये ख्याल ध्यान रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर से ज्यादा हमें खुद से ध्यान रखना होगा। तो उस समय बच्चे को आप दूध ना पिलाएं, क्योंकि सीधा सीधा संपर्क जो है वो बच्चे के दूध पीते समय ब्लड से, पॉजिटिव माँ के ब्लड से हो सकता है। तो ऐसे में भी खतरा जो है वो बहुत अधिक बना रहता है। तो हमें चाहिए कि हम ये बिल्कुल भी यदि पॉजिटिव माँ है तो बहुत ज्यादा ध्यान रखें, दूध पिलाए, लेकिन बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि बच्चे को ऐसे में खतरा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब मैं बात करूंगी थैलेसीमिया के लोगों की। और अभी अभी ये खबर भी आई है कुछ समय पहले, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ की है, यूपी की है या कहाँ की है। एक पिता जो अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को, बेटी है शायद, वो थैलेसीमिया की मरीज है और उसको हर महीने ब्लड जो है वो उसका चढ़ाया जाता है। इस पे मैं फिर कभी बात करूंगी थैलेसीमिया के ऊपर। आप ये समझिए कि थैलेसीमिया के प्रॉब्लम में बच्चे को जो भी थैलेसीमिया का मरीज होता है उसको ब्लड चढ़ाने की हर महीने जरूरत पड़ती है। उसका ब्लड जो है वो नहीं बनता है तो उसको हर समय उसके ब्लड चेंज की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे समय में उन्होंने जब अपनी बेटी को हॉस्पिटल में ले जा रहे थे, रूटीन में उसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे, लेकिन उन्हें पता चलता है नेक्स्ट टाइम कि उनकी बेटी जो है वो HIV पॉजिटिव है। कितने दुख की बात है, बताइए किसकी लापरवाही हुई। क्योंकि जब खून, किसी का भी खून हम चढ़ाते हैं तो उसकी जांच की जाती है कि खून सुरक्षित है या नहीं। ये बहुत ही दुख हुआ मुझे जानकर। और सोचिए उस पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी। पिता ने बताया कि वो प्राइवेट जॉब करता है, 20 दिन जॉब कर पाता है, उसके बाद बेटी को वो ट्रीटमेंट के लिए लाता है, फिर बेटी का कुछ समय के लिए ध्यान रखना। तो बताइए अब बच्ची जो है किसी की लापरवाही के कारण, मैं तो यहाँ कहूंगी कि यहाँ माँ बाप की कितनी गलती हो सकती है। शायद हॉस्पिटल की गलती होगी जिन्होंने ऐसा गलत ब्लड जो है, बच्ची को दूषित ब्लड चढ़ा दिया और बच्ची को जिंदगी भर का रोग दे दिया। और ये रोग एक बच्ची को दिया है, लेकिन आगे जाकर के यदि लापरवाही होती है तो बताइए बच्चे के भविष्य के साथ जो आगे जुड़ेंगे उनके ऊपर क्या असर होगा। तो मुझे लगता है कि इन छोटी छोटी बातों का हमें बहुत ध्यान रखना होगा, खुद से ध्यान रखना होगा। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अभी दिसंबर भी बीत रहा है और हम उसी दशा में हैं, क्योंकि अभी हमने 1 दिसंबर को ये एड्स मनाया, लेकिन बहुत ज्यादा जागरूकता जो है लोगों ने, बहुत ज्यादा, कोई मैंने देखा नहीं कि इतना ज्यादा बात जो है हमारे सोशल मीडिया पर आई हो सकता है कुछ स्कूलों ने मनाया होगा। वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि हम शर्म में रह जाते हैं। ना तो हम बात करते हैं अपनों से, ना बड़ों से, ना छोटों से, ना ही हमें विशेष तौर पर मुझे लगता है कि हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है स्कूलों में, जब हम वहां पर अपना मैसेज जो है कन्वे कर सकते हैं बच्चों के लिए। मुझे लगता है इन बातों में क्या शर्म है, जब हम इतनी गंदगी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, हम फैला रहे हैं, खुद ही हम कुछ गलत बहुत कर रहे हैं, हमारी गलतियों का परिणाम है कहीं ना कहीं देखा जाए। और कुछ हद तक तो चलो नेचुरली हो गया है, जो भी जैसे मैं सुना रही हूँ थैलेसीमिया का। तो फिर हम इस विषय के ऊपर कहाँ शर्मा जाते हैं, इस ऐसे विषयों के ऊपर हम क्यों शर्म महसूस करते हैं। बल्कि मुझे लगता है कि बताना चाहिए ताकि हमारा समाज जो है, अब देखिए विदेशों में
जो अच्छी कंट्री है उनमें हमने देखा ही नहीं, उनका नंबर ही नहीं है। उन्हें मुझे लगता है बहुत कम ऐसे होंगे। तो ऐसी बातें जहां आ जाती हैं, और फिर नशा करते हैं लोग, और आजकल नशा इतना बढ़ गया है, बच्चे इतने नशे में जा रहे हैं, युवा इतने नशे में हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वो छिप करके नशा ले रहे हैं इंजेक्शन के थ्रू या जैसे भी, तो वो गलत काम भी कर रहे होंगे। और नशा लेते हैं तो ऑब्वियसली सीधा सीधा सिरिंज वो हो कहां से कहां। नशे के समय तो बंदे को पता ही नहीं चलता, उसको अपनी शारीरिक दशा का कोई खबर ही नहीं होती कि वो क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है। जिसे अपने भविष्य की चिंता नहीं है, जिसे अपने आप की चिंता नहीं है, उसे बीमारी की चिंता कहाँ होगी। तो मुझे लगता है कि यदि वो नशा करता है तो ऐसे लोगों को भी बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आगे से आगे कहीं ना कहीं वो दूसरों को भी दे सकता है। वो नाई के पास जाएगा, कटिंग करवाएगा, कुछ भी करेगा, तो वो बीमारी फैलेगी फैलेगी। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हम इसके बारे में अवेयर हो जाएं, बहुत सावधान हो जाएं, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि समाज में, सोसाइटी में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम इसके बारे में बात करें, खुलकर बात करें। एक दिन, साल में एक दिन एड्स दिवस मनाने से मुझे नहीं लगता कि इस पे रोक लगेगी या कोई जागरूक होंगे, या गलियों में हम हल्ला करते हुए रैली निकालते हैं उससे लोगों को पता चलेगा। मैं समझती हूँ इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पर बजाय गंदगी फैलाने के, बजाय नाच गाना और गंदगी भेजने के, सेंड करने के, आप इस प्रकार की बात यदि आप सोशल मीडिया पर करते हैं और स्क्रॉल करते करते कोई भी, या बच्चों के हाथ में जब ये बात आती है तो जरूर ठहर कर सुनेंगे इस बात को। और मैं सभी का बहुत स्वागत करना चाहूंगी। अभी मैं बाद में आपके नाम लेती हूँ। बीना शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत, और जो भी आए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। बीर सिंह जी वेरी नाइस, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। बीना शर्मा जी बोले बहुत वेरी नाइस, बहुत धन्यवाद। आप टीचर हैं, मुझे लगता है कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों को इसके बारे में बताएं। शुभू आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत लोग नहीं आ पाए हैं। मीना शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जो भी देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे, मैं अपने लिए नहीं, मैं समझती हूँ कि आप इसे आगे शेयर करें ताकि ये बात जो है बहुत लोग जो है वो सुन पाए, वो बुजुर्ग हों, बड़े हों। आज समाज में कितनी गंदगी फैल रही है, कहाँ आज बच्चे और बच्चियां और कहाँ युवा हमारे दिल्ली में वो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तो क्या वो समाज में गंदगी नहीं फैला रहे होंगे? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गंदगी फैल रही है और लोगों को पता ही नहीं है। उन्हें खुद पता नहीं होगा कि वो कितनी गंदगी जो है, कितनी बीमारियां जो है वो लेकर के आ रहे हैं। तो मैं उन सभी का आह्वान करना चाहूंगी, आप अपने आप को बचाइए। बहुत भयानक बीमारी है, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, पर डरने की भी जरूरत नहीं है। मैं ये कहूंगी ये समय जो है वो डरने का नहीं है, और मैं यहाँ पर आपको डराने भी नहीं आई हूँ। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। यदि किसी भी प्रकार से गलती से, या किसी दूसरों की गलती से, या खून की चढ़ाने की वजह से, किसी भी तरीके से यदि आप पीड़ित हो जाते हैं, इस बीमारी में घिर जाते हैं, भगवान ना करे, फिर भी घिर रहे हैं, घिर जाते हैं, तो आपको बहुत संयम रखना होगा, आपको बहुत हौसला रखना होगा। ऐसा नहीं है। आप एक थेरेपी है, ART थेरेपी के थ्रू आप, सरकार जो है मुफ्त इलाज करती है, मुफ्त दवाइयां देती है, मुफ्त संस्थान बने हैं, जगह जगह पर ऐसी थेरेपी के सेंटर बने हैं जहां पर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, जिससे आप जा करके आप अपना इलाज करवा सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं, दवाइयां ले सकते हैं। और मैं तो कहूंगी ऐसी माताएं, ऐसी गर्भवती महिलाएं, ऐसी औरतें जो मां बन रही हैं और पॉजिटिव हैं, उनको बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है कि वो ये वाली थेरेपी लगातार लेती रहें, अपनी समय समय पर जांच करवाती रहें। क्योंकि यदि हम जांच करवाते रहेंगे, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखेंगे, क्योंकि इसमें जो है इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और जब जैसे इम्यूनिटी डाउन होती है तो बंदा जो है वो और बीमार होने लगता है, और एक अंतिम स्टेज पर जा करके उसको एड्स जो है हो जाता है। लेकिन एड्स होने से पहले आप पॉजिटिव तो हैं, लेकिन आपको एड्स नहीं हुई है, तो आप अपना पूरा ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, आप समय समय पर अपनी थेरेपी लें, अपनी दवाएं लें, जांच लें, और आप अपने आप को प्रसन्न रखें, आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, खुश रहें। और समाज की जिम्मेदारी बनती है, हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनसे बिल्कुल भी नफरत ना करें। अब देखिए थैलेसीमिया बेटी का मैंने बताया, अब उसी बच्ची की क्या गलती है? बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलती से ये उनके अंदर ये बीमारी आ गई है। तो मैं तो यही कहूंगी कि हम समाज के लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम ऐसे लोगों को सम्मान करें, प्रोत्साहन दें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको प्यार से उनका मदद करें,
जहां पर उनको जो भी मदद की जरूरत होती है, थेरेपी की जरूरत है, हम उन्हें थेरेपी दें। और वो भी ऐसे लोगों को, पॉजिटिव लोगों को भी समाज की विशेष धारा से जोड़ें, वो अपने आप को अलग थलग ना महसूस करें, उनकी फैमिली में भी उनका पूरा सम्मान हो, यदि उनके बच्चे हैं तो उनका पूरा सम्मान करें, क्योंकि हो सकता है कि गलती जो भी हुआ है, अब ये हमारा सामाजिक दायित्व बनता है, क्योंकि ये एक सामाजिक परेशानी है, ये एक सामाजिक समस्या बन गई है, ये सिर्फ उनकी समस्या नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या है। तो मैं समझती हूँ कि इस समस्या के ऊपर हमें खुल करके बात करनी चाहिए और पीड़ितों का बहुत ज्यादा सहयोग करना चाहिए, हर तरीके से उन्हें हौसला देना चाहिए, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, शर्मिंदा महसूस ना करें। और ये 100% है कि यदि वो अपना ध्यान रखते हैं, पूरी थेरेपी का प्रयोग करते हैं, समय समय पर अपनी जांच करवाते रहते हैं, तो वो एक सामान्य जीवन जो है, पूर्णतः सामान्य जीवन जो है वो जी सकते हैं। तो यही मेरी आज छोटी सी बात थी जो मैं चाहती थी कि इसके ऊपर मैं बात करूं। और बहुत से ऐसे टेस्ट हैं, जो भी पीड़ित लोग हैं, बहुत से ऐसे टेस्ट हैं कि उनको ये टेस्ट जो है वो समय समय पर करवाते रहना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से CD4 काउंट टेस्ट रहता है। जैसे ही हमें वायरस जो है वो वायरस हमारे अंदर आता है, तो वो हमारी कोशिकाओं के ऊपर हमला करता है, तो इससे हमारी इम्यूनिटी जो है, वो कोशिकाएं मर जाती हैं, हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम होने लगती है। लेकिन यदि हम जांच करवाते हैं, CD4 करवाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी जो काउंट हैं वो कितने हैं। यदि तो वो काउंट जितने ज्यादा होंगे तो समझो कि हम उतने ही ज्यादा हम सुरक्षित हैं। इसके बाद क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है इम्यूनिटी खत्म कर देता है, तो जितने हमारे ऊपर ये काउंट जो है CD4 के काउंट ज्यादा होंगे, नंबर ज्यादा होंगे, उतने ही हम इम्यून होंगे, उतने हम सुरक्षित होंगे। उसके बाद आता है दूसरा वायरल लोड टेस्ट। यदि पॉजिटिव है कोई, वायरल लोड टेस्ट करवाते हैं। वायरल लोड का मतलब है कि वायरल का जितना बहुत ज्यादा, यदि उसमें वायरल की ज्यादा लोड है उसके अंदर, तो उसमें ज्यादा बीमारी है। अब इस लोड से पता चलता है कि उसमें कितना जो है उसके अंदर प्रॉब्लम है, कम है या ज्यादा है, ये भी टेस्ट करवाएं। फिर आप CBC करवाएं अपना, फिर आप अपना लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएं, जिससे कि आपको लीवर के ऊपर तो इफेक्ट नहीं कर रही है। फिर आप किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएं कि किडनी को तो नहीं इफेक्ट कर रहा है। समय समय पर यदि हम ये जांचें करवाते रहेंगे। टीबी, ऐसे व्यक्तियों को टीबी होने की थोड़ा सा डर रहता है, तो आप टीबी का भी टेस्ट कराएं। और यदि आपको लगता है कि हमारे टेस्ट जो है वो थोड़े पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आप दवाएं लें, समय पर अपना ध्यान रखें। मैं कहती हूँ कि जिंदगी जो है वो बहुत कीमती है, आप सब कुछ छोड़कर अपने आप को संभालें, सब चलता रहता है। फिर आप हेपेटाइटिस B और C जो है उसका टेस्ट करवाएं, शुगर टेस्ट करवाएं, ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं, अपना लिपिड प्रोफाइल करवाएं, जिससे कि आपको अपना बॉडी का पता चलता रहे कि आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। आपको यदि प्रॉब्लम है तो आप दवा लें। और थैलेसीमिया के जो मरीज हैं उनको विशेष करके मैं बोलूंगी, अपने आप से बार बार आप डॉक्टर से पूछिए कि जो आपको ब्लड चढ़ा रहे हैं वो ब्लड क्या पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने, बीमार व्यक्ति ने, ऐसा भी हो रहा है, मैं कई जगह ऐसा जानती हूँ कि हॉस्पिटलों के बाहर ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको चुपके से बोलेंगे कि हम ब्लड देते हैं आपको। अब उनकी कोई मजबूरी रहती है, जो तो वो जिनकी मजबूरी रहती है, गरीब हैं या जो भी है, वो ब्लड देते हैं, बेचते हैं, क्योंकि उस समय सबको मजबूरी रहती है। बीमार को भी मजबूरी होती है कि नहीं, बंदा बचेगा नहीं जब तक ब्लड नहीं मिलता, और वो कैसे ना कैसे ब्लड लेने की फिराक में रहता है। और आपको हॉस्पिटल के इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग छिपे हुए मिल जाएंगे जो आपको ब्लड देने की बात करेंगे। और अब जरूरी नहीं है वो गरीब है बंदा, उसको ब्लड दे करके पैसा कमाना है, या वो कई बार नशे वाले होते हैं, उनको नशा करना है, तो जरूरी नहीं है कि उसका ब्लड जो है वो सेफ हो, सुरक्षित हो, बीमारियों से रहित हो। तो आप ऐसे में बचें, ऐसे ब्लड लेने से आप बहुत बचें। आप कोशिश करें कि एक अच्छा सुरक्षित सेफ ब्लड ही आप लें, बहुत तरह से जांचा हुआ ब्लड आप लें, डॉक्टर से स्पेशली आप बात करें। आप इस मामले में आप खुद अवेयरनेस दिखाएं कि हमने जो ब्लड, वो थैलेसीमिया के मरीज हो या दूसरों को भी जब चढ़ता है कभी बार, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में बार बार डॉक्टर से बात करें। यदि ब्लड सही है तो चढ़ाएं, क्योंकि जीवन और मरण का सवाल है। भले ही आपको पैसा देना पड़े, जो भी है, आप बिल्कुल आप बात कीजिए कि हमें बिल्कुल सुरक्षित ब्लड चाहिए। और जरा सा गलत ब्लड चढ़ गया तो समझिए कि आप जो है उस बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो मैं आपसे आज करना चाहती थी। आपको मेरा ये
आज का लाइव कैसा लगा आप अवश्य बताएं, और जो जो भी आए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आगे मेरी इस बात को आगे जरूर पहुंचाएं ताकि लोग जो हैं, अन्य लोग भी जो हैं वो जागरूक हो सकें। युवा बच्चे जो आजकल नशे में हैं उन्हें नशे से बचना होगा, क्योंकि जब हम नशे में रहेंगे तो कुछ भी गलत काम करेंगे और सिरिंज भी गलत लगेगी, कहीं भी पड़े रहेंगे आकर के कोई विरोधी भी हमें आजकल तो ऐसा हो गया कई जगह हमने सुना है कि वो चुपके से जो खुद मरीज होता है वो दूसरे को भी अपनी लगा के और दूसरे को छुपा देता है। बहुत सी जगहों पर आपको सतर्क रहना पड़ेगा यदि इस बीमारी से आपको बचना है। बाकी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत से आपको बचाव के बहुत से तरीके हैं। सुरक्षित यौन संबंध एक ही साथी रखें, उसी के प्रति समर्पित रहें, ईमानदार रहें और नशे से दूर रहें। गलत जगहों पर जाने से बचें, जैसे बहुत सी गलत जगहें हैं आजकल उनसे बचें। और आप जिस भी प्रकार की आप कहीं भी ब्लड सुई इंजेक्शन कहीं भी लगवाते हैं तो ब्लड टेस्ट की मैं बात करूंगी, हम भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, रूटीन में करवाते हैं, तो आप उनसे बात कीजिए। जब भी आपका कोई ब्लड टेस्ट करता है तो वो ग्लव्स पहने पहले तो, क्योंकि हो सकता है कि हमारे से पहले जिसने ब्लड टेस्ट करवाया उसने खुले हाथों से उसका ब्लड लिया, उसके बाद तुरंत हम गए, उनको तो फर्क पड़ता नहीं है या कोई जागरूक भी नहीं होते। मैंने देखा है ऐसे बहुत से लोगों का। तो उन्हें आप कहिए कि आप ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, फिर आप खुद से अपना ब्लड उसको टेस्ट करने के लिए दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जरा सी आपकी लापरवाही आपकी जिंदगी भर के लिए आपको बीमारी दे सकती है। तो उन सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो ब्लड टेस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ भी हमारे एक दिन हमने बुलाया तो ना तो वो कॉटन लेके आया, ना ही उसके पास कोई ग्लव्स थे, बिल्कुल खुले में हमें बोलने लगा कि आप यहाँ पर, ना तो सैनिटाइजर था। तो इस प्रकार से खैर हम तो अवेयर थे, हमने उसको हाथ साफ कराया, सैनिटाइजर दिया, लेकिन ग्लव्स उसके तब भी नहीं थे। तो ऐसे लोग जो लापरवाही से अपनी ड्यूटी निभाते हैं उन लोगों को आप समझाइए कि नहीं, हमें तो समझना ही होगा कि हम बीमारी की गिरफ्त में ना जाएं। तो हमें चाहिए कि हम खुद से जागरूक हो जाएं और दूसरे को भी समझाएं। यदि कोई गलत तरीके से आप कार्य कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, तो उसे कहें। और सिरिंज जो है वो आजकल तो डिस्पोजेबल आती है, फिर भी आप पूछें कि सिरिंज जो है आपकी सही है या गलत है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो हैं उनसे हम बचाव कर सकते हैं, बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। वरना आज तक अभी तक इसकी कोई भी ऐसी दवा नहीं निकली है जो कि एड्स से हमें बचा सके। बस इसमें सबसे बड़ा जागरूकता और बचाव। हम जागरूक रहें, दूसरों को भी करें और हर तरह से अपने आप को बचाए रखें। इन छोटी छोटी बातों को यदि हम ध्यान रखते हैं तो हम भविष्य में हम अपने सेहतमंद रहेंगे और हमारा देश जो है वो इस बीमारी के प्रसार से बचा रहेगा। वरना ये तो दिन पर दिन बढ़ने वाली है। इस तरीके से लोग, अब कुछ लोग अनभिज्ञ हैं, अनपढ़ हैं, नहीं पता चलता है, तो ऐसे लोगों को आप बताइए कि नहीं, अब कहीं भी ब्लड गिरा है उसी के ऊपर हम जा करके, या कॉटन कोई ली, इधर उधर से गंदी कॉटन ले ली, या हम वहां पर नाई के पास जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें जो विशेष तौर पर हमें उन्हें समझना होगा, उसके ऊपर जागरूकता जो है वो लानी होगी। तो इन छोटी छोटी बातों को आप आगे पहुंचाएं, अपने परिवार में बात करें, बच्चों से बात करें, युवा बच्चों से बात करें। और सभी युवाओं का मैं आह्वान करती हूँ कि आप भी इन बातों को अगले अपने दोस्तों में बांटिए, अच्छा बांटिए। कुछ गलत सुनने से, गलत बांटने से अच्छा है कि आप कुछ अच्छा बांटिए, ताकि समाज जो है वो अच्छा हो। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। और विशेष करके अध्यापक वर्ग की, जो स्कूलों में जिनको एक काफी मंच मिल जाता है, बच्चे मिल जाते हैं, और यही युवा बच्चे कल के कर्णधार होंगे। ये सुरक्षित रहेंगे, ये सेफ रहेंगे, तो हमारा भविष्य और देश भी सुरक्षित रहेगा। तो इसी के साथ आज मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। जो जो आए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुनीता वशिष्ठ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जिनका भी किसी का नाम ऊपर चला गया हो उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे पेज मन की लेखनी को कृपया फॉलो करें, ताकि मेरी जो बातें हैं यदि आपको ये अच्छी लगती हैं, ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश देती हैं, तो आप कृपया कमेंट भी कीजिए और उन्हें शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि मेरा पेज जो है वो मरने से बच जाए और मैं कुछ जो है समाज के लिए अच्छा परोस सकूं। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी स्वस्थ हो, निरोगी हो, इसी भाव के साथ आज का मैं यहाँ लाइव का यहीं पर
आपको नमस्कार करती हूँ। बहुत बहुत